मीराबाई से पूछा राणा जी ने कि मीरा, इस महल में क्या कमी रह गई, यहाँ कौन सा सुख नहीं है जो तू महल का त्याग करके वहां उस कुटिया में रेदास जी की झोपड़ी में जाती है? कहां जाती है? अच्छा, आजकल लोग रॉयल फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं कि तोड़ना चाहते हैं? गरीब से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं और बड़ों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पर भक्ति मार्ग में मीरा ने रॉयल फैमिली से रिश्ता तोड़ा और फकीर संतों से रिश्ता जोड़ा। मीराबाई से पूछा राणा जी ने, मीरा यहाँ क्या कमी है? यहाँ धन है, खजाना है, सेवा करने के लिए नौकर चाकर है, परिवार है, रिश्तेदार है, सारे सुख सारे भोग महल में है। तुझे वहां उस झोपड़ी में क्या मिलता है जो सारे सुख भोग छोड़कर तू वहां जाती है? क्या कहा मीराबाई ने? बोले राणा जी, जो सुख वहां है वो सुख यहाँ नहीं है। मुझे जो वहां मिला वो यहाँ महल में नहीं मिला। क्या मिला? मीराबाई ने पद लिखा, क्या पायो? राम रतन धन पायो। आपके महल में नहीं मिला, इन सुखों में नहीं मिला, इस खजाने में भी नहीं मिला, इन रिश्तेदारों में भी वो नहीं मिला, फिर कहाँ मिला? बोले मेरे गुरुजी की कुटिया में, रेदास जी की झोपड़ी में मुझे राम नाम मिला महाराज। पायो राम रतन धन, खर्च न होवे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोवायो, पायो राम रतन धन। ध्यान देना, जिनको परमात्मा से मिलना है ना, कुछ नहीं करना है, बस राम नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहो। बोले कब तक बोलते रहें? बोले जब तक 14 करोड़ पूरे ना हो जाए। कितने करोड़? जिस दिन हमारे मुख से 14 करोड़ नाम पूरे हो जाएंगे, उस दिन हमारा प्राणनाथ ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। सच्ची। और कथा में जाकर बैठोगे और कथा में नाम लोगे तो उसका 4 गुना फल है, और यही जब अगर तीर्थों में जाकर करोगे तो उसका 10 गुना फल हो जाएगा, और तीर्थों में भी सत्संग में जाकर बैठोगे तो उसका फल 100 गुना हो जाएगा। तो यहाँ एक बार नाम लिया घर में तो उसका 1 बार का ही फल है, कथा में जाकर नाम लिया तो 4 बार का फल है, और तीर्थों में जाकर नाम लिया तो 10 बार का फल है, और तीर्थों में कथा हो रही और कथा में जाकर नाम लिया तो 100 गुना फल है महाराज। एक नाम के 100 गुना हो जाता। और जिस दिन हमारे मुख से 14 करोड़ बार पूरे हो जाएंगे, उस दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये लिखित में परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री डोंगरे जी महाराज की बुक महाराज ग्राम कथा, उन्होंने टीका लिखी है, उसमें लिखा है कि अगर भगवान के दर्शन करना है तो भगवान का नाम 14 करोड़ बार बोल लो, आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएगा महाराज। लिखित प्रमाण है। अब प्रश्न ये उठता है, तो गुरुजी 14 करोड़ बार नाम तो लेंगे, पर अगर 14 करोड़ बार नाम लेने बैठा ना अपन पूरा होगा तो अपना कोई ठिकाना थोड़ी है। और आज नाम लेने बैठे, कल बैठे, परसों बैठे, 2-4 दिन रहे नहीं रहे तो क्या गुरुजी फिर अगले जन्म में भी 14 करोड़ बार नाम लेना पड़ेगा? क्यों? अगर मान लो इस जन्म में हमने 2 करोड़ नाम पूंजी कमा ली, या हमारा 5 करोड़ बार भगवान श्री का नाम लिया, तो क्या अगले जन्म में फिर से 1 2 3 4 से शुरू करना पड़ेगा? सुनना, समझना, एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या है? बोले जीवन जीने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। जैसे किसी ने एमबीबीएस की, एमबीबीएस कर ली, डॉक्टर बना, अब वो डिग्री कब तक काम की है? जब तक वो जीवित है। उसके मरने के बाद अगले जन्म हुआ तो अगले जन्म में डिग्री काम आ जाएगा। वो कहतेगा कि हूं तो एमबीबीएस है, हमारी डिग्री पिछला जन्म की है, हमारे कहीं जरूरत एमबीबीएस करवा की चलेगा? नहीं, वो एमबीबीएस की डिग्री इसी जन्म तक है। किसी ने इंजीनियरिंग किया, एलएल महाराज वकील बना, कब तक? जब तक प्राण है, जब तक वो डिग्री काम की है। जिस दिन प्राण छोड़ा वो डिग्री का कोई महत्व रद्दी हो गई महाराज। पर ध्यान देना, ये हो गई शिक्षा। दूसरी होती दीक्षा, भगवान का नाम। इस जन्म में हमने नाम लिया भगवान का 1 करोड़ बार या 1 लाख बार, अगला जन्म हुआ और अगले जन्म में फिर महाराज भगवान का नाम लेंगे तो क्या 1 से शुरू होगा कि वहीं से शुरू होगा? अगर हमने इस जन्म में 1 करोड़ बार भगवान का नाम लिया है और शरीर छोड़ दिया है, तो अगले जन्म में अगर भगवान का नाम लेंगे तो 1 करोड़ 1 गिना जाएगा महाराज। तभी तो मीराबाई ने कहा, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जो मैंने पुण्य कमाया है ये मेरा पुण्य, जो मैंने नाम लिया है ये मेरा नाम, दुनिया की हर चीज छूट जाएगी, पर जो नाम मैंने लिया है ये जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य मेरे साथ चलेगा। अब हम लोगों को क्या पता कि हमने पिछले जन्म में हो सकता है 3.5 करोड़ बार नाम ले रखे हो,
और हो सकता है 13,99,00,000 बार ही नाम ले चुके हो, खाली 1,00,000 बार नाम बोलने और भगवान सामने प्रकट होने वाले हो। तभी तो पूछा भगवान श्री हरि नारायण के पास, विष्णु पुराण में श्री नारद जी गए और नारद जी ने जाकर पूछा कि प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, हजारों हजार जन्मों से तपस्या करने के बाद भी आप दर्शन देने नहीं जाते हो, पर 5.5 वर्ष का बच्चा ध्रुव उसकी तपस्या से खुश होकर आप दर्शन देने चले गए, क्या पुण्य था उसका? तब भगवान कहते हैं नारद जी, उसकी एक जन्म की भक्ति नहीं थी, उसकी हजारों हजार जन्मों की भक्ति थी। उसने इस जन्म में आकर वो 5 वर्ष की भक्ति जो बची थी वो पूरी कर दी और मुझे दर्शन देने जाना पड़ा। महाराज क्या पता अभी दर्शन हो जाए, क्षण में हो जाए कि पल में हो जाए, पता थोड़ी है। बस जपते रहो, बुलाते रहो, मीराबाई जैसे बुलाती थी। बोलो मीरा माता की।